Where did you get Junior? Steal from me? वेलकम टू योर रॉकेट्स। आज की मूवी का नाम है जूनियर। मूवी की शुरुआत में डॉक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है जो जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रहा है और ये है उसका कलीग डॉक्टर लैरी जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। दोनों ने मिलकर एक्सपेक्टेंट नाम का एक ड्रग बनाया जिससे अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है। उन्होंने एक चिंपैंजी पर इस ड्रग को टेस्ट भी कर लिया है और वो 7 महीने से प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने इस नए आविष्कार को FDA के सामने रखते हैं जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। वे FDA के फैसले का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वो कहते क्या है। अब एक हफ्ते बाद लैरी की एक्स वाइफ एंजेला उससे मिलने आती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर लैरी बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर जाता है जब वो कहती है ये तुम्हारा नहीं किसी और का बच्चा है। इसके बाद वो एक और शॉकिंग बात कहती है। वो चाहता है कि लैरी उसकी डिलीवरी करे। लैरी साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम कोई अच्छा फिजिशियन ढूंढ लो। उसके जाने के बाद FDA के रिव्यू बोर्ड का हेड जिसका नाम नोआ है वो लैरी को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा नया ड्रग रिजेक्ट हो गया है। इतना ही नहीं, FDA ने तुम्हारा प्रोजेक्ट रोक दिया है और उसकी जगह पे डॉक्टर डियाना के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाले हैं जो कि औरतों के एक्स यानी ओवम को फ्रीज करने पर रिसर्च कर रही है। ये सुनकर लैरी टूट जाता है कि मेरी इतनी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि उसने और एलेक्स ने इस नए ड्रग को बनाने में काफी मेहनत और वक्त लगाया था और उन्हें अपनी रिसर्च से बहुत उम्मीद भी थी। एलेक्स अब यहाँ सब कुछ छोड़कर यूरोप चला जाता है, लेकिन लैरी एक बहुत ही रिस्की आइडिया बताता है। दरअसल लंडन फार्मास्यूटिकल नाम की एक कैनेडियन कंपनी उनकी रिसर्च को स्पॉन्सर करने को तैयार है, लेकिन वे टेस्टिंग के लिए एक वॉलंटियर को ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि इनका ड्रग अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वे FDA को बिना बताए इस कंपनी की मदद से अपनी रिसर्च को जारी रखना चाहते हैं। एलेक्स कहता है कि जिस ड्रग को FDA का अप्रूवल नहीं मिला है उसे लेने के लिए कोई औरत तैयार नहीं होगी, पर लैरी के पास एक आइडिया है। वो एलेक्स से कहता है कि ये जरूरी तो नहीं है कि वॉलंटियर औरत ही हो, तुम खुद वो ड्रग ले लो और प्रेग्नेंट हो जाओ। पहले तो एलेक्स नहीं मानता, लेकिन जरा सोच समझकर वो हाँ कर ही देता है। अब उन्हें एक औरत का ओवम चाहिए जिससे वे फर्टिलाइज कर सके। लैरी हिम्मत करके डायना की लैब में जाता है, वहां से एक ओवम चुरा लेता है जिस पर जूनियर लिखा है। वो उसे प्रोसेस करता है और एक फर्टिलाइज सेल को एलेक्स के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। उस रात एलेक्स को सपना आता है कि उसका बच्चा बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। वो चौंक कर उठ जाता है और खुद को लैरी के घर में पाता है। बाद में लैरी उसका यूरिन टेस्ट करता है तो पता चलता है कि एलेक्स प्रेग्नेंट हो गया है। दोनों बड़े खुश होते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। दूसरी ओर डियाना अपनी लैब में रिसर्च जारी रखती है। कुछ हफ्ते बाद एलेक्स को प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं। वो अचानक उल्टी करने लगता है और उसकी छाती में भी अजीब फील होता है। वो लैरी को परेशान कर देता है कि मुझे वॉक पे लेके जाओ, मसाज करवाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब उसका बिहेवियर देखकर डियाना पूछती है कि क्या तुम कोई ड्रग ले रहे हो? एलेक्स ना में जवाब देता है। उस रात एलेक्स प्रेगनेंसी की किताब पढ़ता है और खुद को आईने में देखता है। कुछ महीनों में वो बिल्कुल प्रेग्नेंट औरतों की तरह एकदम सेंसिटिव हो जाता है। वो टीवी पर ऐड देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और डैडी बनने के सपने देखता रहता है। एक दिन लैरी किसी कन्वेंशन सेरेमनी के लिए तैयार हो रहा होता है। एलेक्स भी उसके साथ जाने की जिद करता है। जब लैरी मना करता है तो वो एक्सपेरिमेंट को बीच में रोकने की धमकी देता है। अब लैरी को उसकी बात माननी ही पड़ती है। कन्वेंशन में लैरी अपने कलीग्स को अपना सीक्रेट रिसर्च के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, पर नोआ उसकी बातें सुन रहा होता है। नोआ को शक हो जाता है कि FDA के रूल्स के अगेंस्ट ये लोग ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि एलेक्स का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पार्टी के बीच एलेक्स कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो जाता है और डियाना के साथ डांस करना चाहता है, लेकिन दोनों डांस नहीं जानते और डांस फ्लोर पर अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। पार्टी के बाद लैरी एलेक्स से कहता है कि एक्सपेक्टेंट ड्रग से तुम्हारे शरीर पर अजीब असर पड़ रहा है, तुम एक्सपेक्टेंट लेना बंद कर दो, इससे तुम्हारे अंदर का एम्ब्रियो खुद ही अबॉर्ट हो जाएगा। अब वे लंडन फार्मास्यूटिकल्स को अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट खत्म करना चाहते हैं, पर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी जारी रखेगा और बच्चा पैदा होने तक एक्सपेक्टेंट ड्रग जरूर लेगा। उसके अंदर के बच्चे से उसको लगाव हो जाता है, इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहता। लैरी परेशान होकर उसको समझाता है कि ये सब कुछ प्रकृति के अगेंस्ट है, इससे तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जल्द ही वो रियलाइज करता है कि एलेक्स अब एक रिसर्चर की तरह नहीं सोच रहा है, बल्कि वो बच्चे को पैदा करने की सोच रहा है। वो इस बच्चे के साथ बिल्कुल इमोशनली अटैच हो गया है और उसे जन्म देना चाहता है। अब लैरी भी इस बात को स्वीकार कर लेता है और उसकी मदद करने को तैयार होता है। फिर वो सोनोग्राफिक टेस्ट करके पता लगाते हैं कि एलेक्स के अंदर बच्चा बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल तरीके से बड़ा हो रहा है। प्रेग्नेंट औरत की तरह ही एलेक्स को भी मूड स्विंग्स, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब कुछ होती रहती है। अगले दिन एलेक्स किचन में खाना पकाता है और लैरी को कॉल करके कहता है कि अजी सुनते हो शाम को जल्दी घर लौट आना और आते वक्त बैंगन लेके आना भरता बनाने के लिए। तभी अचानक डियाना वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। उनकी बातचीत जरा रोमांटिक होने लगती है और दोनों किस करते हैं, लेकिन अचानक एंजेला वहाँ पर आ जाती है। वो भी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसके पर्सनल ट्रेनर का बच्चा पल रहा है। उसको देखकर डियाना को बड़ा अजीब लगता है और वो चली जाती है। रात को एलेक्स एंजेला के साथ डिनर करता है।
तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल एक प्रेग्नेंट औरत की तरह खाना खा रहे हो। वो स्माइल करके कहता है कि मुझे ज्यादा भूख लगी इसीलिए। अगले दिन एलेक्स और लैरी एलेक्स के लिए बड़े साइज के कपड़े लेने जाते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि मैं अपने बच्चे का नाम जूनियर रखूंगा। ये सुनकर लैरी बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने जिस ओवम सैंपल को चुराया था उस पर भी जूनियर लिखा था, लेकिन वो एलेक्स को नहीं बताता कि उसने डियाना की लैब से ओवम चुराकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक दिन डियाना एलेक्स को बताती है कि मैंने अपना ओवम लैब में फ्रीज करके रखा हुआ है और मैंने उसका नाम जूनियर रखा है। अब एलेक्स चौंक जाता है और खुद को संभालने के लिए डिनर से उठकर चला जाता है। वो लैरी से पूछता है तो वो कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने डियाना की लैब से ओवम चुराया था। मतलब एलेक्स के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पेरेंट्स एलेक्स और डियाना है। एलेक्स लैरी को खूब डांटता है। लैरी भी उस पर चिल्लाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तो कहा था कि एक्सपेक्टेंट ड्रग लेना बंद कर दो, एबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर बाप की ममता जो जाग गई थी, तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही कहाँ थे। ये सब उसी का नतीजा है। अब एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो लैरी से कहता है कि जूनियर से माफी मांगो। लैरी को बड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी वो माफी मांग लेता है और तभी एलेक्स फील करता है कि बच्चा उसके पेट में फुटबॉल खेल रहा है। वो लैरी से कहता है कि मेरा पेट टच करके तो देखो 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 कैसे हो रहा है। बदकिस्मती से एंजेला ये सब कुछ देख लेती है और गलत समझती है कि लैरी और एलेक्स पार्टनर्स हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद लैरी उसे एलेक्स की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता देता है। अब एंजेला शॉक के मारे वहीं फ्लैट। अगले दिन एलेक्स डियाना से माफी मांगने जाता है क्योंकि वो डिनर के बीच उठकर चला गया था, लेकिन रास्ते में नोहा उसको देख लेता है। एलेक्स की शारीरिक स्थिति को देखकर वो समझ जाता है कि एलेक्स ने खुद अपने एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर यूज कर लिया है। एलेक्स लैब में जाकर डियाना से माफी मांगता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। वो ये भी बता देता है कि लैरी ने तुम्हारा ओवम चुराकर मुझे दे दिया था। अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, सॉरी मेरा मतलब बाप बनने वाला हूँ। ये जानकर वो पहले तो शॉक होती है, लेकिन फिर एलेक्स को डांटती है कि तुमने अपनी हरकतों से औरत जात का अपमान कर लिया है और मेरी परमिशन के बिना मेरा बच्चा अपने पेट में लगाकर घूम रहे हो। तुमने तो मेरा भी अपमान कर दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी नोहा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पर आ जाता है। वो एलेक्स पर इल्जाम लगाता है कि FDA के पैसों से तुमने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए तुम खुद को और अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दो। पर एलेक्स कहता है कि मेरे शरीर पर मेरा हक है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये कहकर वो नोहा को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। लैब के बाहर लैरी उसके लिए वेट कर रहा होता है और उसे अपनी कार में लेके जाता है। एलेक्स को नोहा और FDA से बचाने के लिए लैरी उसे औरत की तरह मेकअप करके प्रेग्नेंट औरतों के रिट्रीट सेंटर में भर्ती करा देता है। सेंटर की मैसेंजर पूछती है कि ये तो मर्द की तरह दिखती है। लैरी झूठ बोलता है कि ये कुछ ड्रग्स स्टोरेट्स ले रही है, इसलिए ऐसे दिखती है। बच्चा पैदा होते ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा मतलब ठीक हो जाएगी। वैसे स्वभाव से ये बहुत ही शांत और सुशील है। वहाँ एलेक्स योगा करता है और बेबी केयर के बारे में सीखता है। कुछ दिनों बाद वो डायना को कई वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है कि मुझे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। कुछ दिन बाद डियाना उससे मिलने आती है। एलेक्स अपने किए के लिए माफी मांगता है और अपनी स्थिति उसे बताने की कोशिश करता है, पर डियाना उसे बीच में ही रोककर कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रेग्नेंट चाहे तुम हो या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चा वैसे तो हम दोनों का ही है। इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है और वे मिलकर इस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। इसी बीच लैरी अपने एक्सपेरिमेंट का डाटा लंदन फार्मास्यूटिकल के साथ शेयर करता है और वे उसे अपना पार्टनर बना ही लेते हैं। रिट्रीट सेंटर में एलेक्स के पेट में अब दर्द होने लगता है और वो जल्द ही अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद डियाना रिट्रीट सेंटर पहुंचती है। लैरी अपने कलीग से कहता है कि तुम इमरजेंसी सिजेरियन की तैयारी करके रखो, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसकी बातें सुन लेता है और तुरंत नोहा को खबर कर देता है। अब नोहा तुरंत मीडिया और FDA चीफ को खबर देता है। दरअसल दुनिया के सबसे पहले प्रेग्नेंट आदमी को पब्लिक के सामने पेश करके वो खुद फेमस होना चाहता है, लेकिन लैरी को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपना प्लान ही चेंज कर देता है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ कोई भी प्रेग्नेंट आदमी नहीं होता, बल्कि एंजेला डिलीवरी के लिए आती है। अब लोगों की एक्साइटमेंट पर पानी फिर जाता है। वे नोहा को ताने मारते हैं। पब्लिक के सामने FDA का तमाशा बनाने के लिए FDA चीफ नोहा को ही नौकरी से निकाल देता है। यहाँ लैरी और एंजेला मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हैं, लेकिन एलेक्स और डियाना बिल्डिंग की दूसरी तरफ फायर एस्केप के रास्ते से अंदर चले जाते हैं। वे तुरंत एलेक्स को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। यहाँ डियाना एंजेला के साथ रुक जाती है, लेकिन तभी एंजेला को लेबर पेन होने लगता है और डियाना उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसी बीच एलेक्स एक तंदुरुस्त बच्ची को जन्म देता है। अगले सीन में लैरी एंजेला की डिलीवरी में मदद भी करता है और उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं सब। दोनों फैसला करते हैं कि वे फिर एक हो जाएंगे और इस बच्चे को पालेंगे। वे इस बच्चे का नाम जैक रखते हैं। 1 साल बाद दिखाते हैं कि दोनों परिवार वेकेशन पर हैं। जैक और जूनियर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब बताते हैं कि डियाना प्रेग्नेंट है। इस खुशी के मौके पर एंजेला कहती है कि मुझे भी दूसरा बच्चा चाहिए, लेकिन मैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी का दर्द दोबारा नहीं सह सकती। इस पर एलेक्स कहता है कि आप नहीं करना चाहती हो तो क्या, मेरे ड्रग की बदौलत अब लैरी भी प्रेग्नेंट हो सकता है। ये कहकर सब लैरी को घूरने लगते हैं। लैरी बेबस होकर सोचता है कि मैं बकरा नहीं बनूंगा और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर स्टोरी यूनिक लगी हो, एक्सप्लेनेशन
इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।